सोने में हो गया खेल, कोई पास कोई फेल। सोने में अभी सुनने में आ रहा था, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी न्यूज कि सोना 56,000 बिक जाएगा, 56,000। और ये न्यूज खूब सर्कुलेट हुई, खूब वायरल हुई। लेकिन इसके उलट सोना तो बढ़ गया। जो उस समय 90,000 बिक रहा था वो 97,000, 98,000 पहुंचने लगा। 1 लाख वाला टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। जब 1 लाख के ऊपर बराबर सोना चलने लगेगा तब माना जाएगा कि 1 लाख हो गया सोना। वीडियो में बने रहिए। सोने में क्या करना है इस पर चर्चा होगी। सोने पे आप लोग पूछ रहे थे कि कोई वीडियो लाइए, तो ले आए। ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। सोना, अभी मैं देखता था 5 साल पहले बिल्कुल वीडियो नहीं आते थे सोने पे, सब शेयर मार्केट पे थे, बिटकॉइन पे थे। तब 2020 में, वो देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा है, पहले भी कर चुका हूं, मार्च में भी उसका रेफरेंस दिया था। तो एक बात हमने शुरू की थी कि भाई सोने का बुल रन स्टार्ट हो रहा है 5 साल का। 2025 में सोना $3,500 या 1 लाख रुपए का बिकेगा। ये साल 2025 चल रहा है। अच्छा, होता क्या है, जिधर पब्लिक का रुझान होता है यूट्यूब में अक्सर उधर ही बहुत सारे वीडियो बनने लगते हैं। तो इस समय बहुत सारे वीडियो गोल्ड पर आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी कड़ी में एक बात बहुत ज्यादा इस समय वायरल हुई कि भाई 56,000 हो जाएगा सोना, सोना औंधे मुंह गिरेगा। सबकी हेडलाइन यही होती है कि सोना औंधे मुंह गिरेगा, सबका थंबनेल होता है। हमारा थंबनेल क्या है? सोने में हो गया खेल, कोई पास कोई फेल। देखो, दुनिया में बड़ी अनिश्चितता है, बड़ी अनसर्टेनिटी है ना। क्या हो जाए कब कुछ पता नहीं है। वॉर हो जाए, वैसे अभी तो एक ही वॉर है, टैरिफ वॉर, ट्रंप जी ने वही कर रखा है। तो उसी को आधार बना के सोना चलता रहेगा। या जितने ग्लोबल बैंक हैं वो सोना खरीद रहे हैं, उसकी वजह से सोना बढ़ रहा है। या फिर ये कुछ सरकार के पाप हैं जो सोना बढ़ रहा है। सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी मैंने जुलाई अगस्त में ही टेलीग्राम पे बोला था कि ये तो महंगे से ही चुकाना पड़ेगा पैसा, और सरकार ने उसके लिए बड़ा सब कुछ जतन किए, लेकिन मैच्योरिटी तो 95 और 1 लाख में ही चुकेगी। सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए गए, लेकिन उसकी मैच्योरिटी इसी रेट पे देनी पड़ेगी सरकार को। यह सरकार के लिए घाटे का सौदा रहा। सरकार समझ नहीं पाई कि सोना इतना बढ़ जाएगा। और नवंबर अक्टूबर में मैं बराबर बोलता रहा कि सोने की जो टेरिटरी है, पिछले लास्ट वीडियो में भी बोलता रहा कि गोल्ड जो है वो नई ऑर्बिट में जा रहा है 82 से 95। फरवरी में भी एक बार बोला टेलीग्राम में भाई कि 95 जा रहा है। आप कहते हैं कि आप कहते हो बोला, बिल्कुल भाई कहते हैं यार। आदमी एक बार अपनी बात सही हो जाती, 4 बार बताता, हम 6 बार बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने बताया था कि गोल्ड 1 लाख रुपए हुआ। तब सब लोग हंसते थे हम पे। यही हमारा पिराना रोड में आना जाना होता था, ज्वेलर्स एसोसिएशन वाले बड़े बड़े बुजुर्ग, जब हमने पहली बार कहा कि चांदी 1 लाख हो जाएगी, बड़ी एक दूसरे की तरफ देख के हंसे। हमने गोल्ड कहा कि 1 लाख हो जाएगा और हंसे। अब ऐसे थोड़ी ना खिलखिला के हंसे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराया कि क्या एक कल का लड़का बोल रहा है। और फिर बाद में उन्होंने उस चीज को माना कि नहीं यार, तुमको कैसे पता था, तो होना ही था। जैसे कि 2030 के पहले 1,36,000, 1,40,000 भी सोना बिक जाएगा। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं, हो सकता है 2026-27 में बिक जाए। हाँ, एक जरूर आशंका थी मुझे कि 70,000 आएगा गोल्ड, लेकिन वो 7-8 हजार ही उसने करेक्शन दिया, उसके बाद गोल्ड नीचे नहीं आया। दूसरा, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यार मैं गोल्ड का खरीदार बनूंगा, 89 में भी खरीदूंगा। तो मैंने एक टोटका किया था, मैंने 90,600 में खरीदारी की है। उसका टोटका सफल भी हुआ, थोड़ा सा सोना गिरा, लेकिन फिर अभी ये 7-8 हजार भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि एक खबर दौड़ रही थी कि 56,000 हो जाएगा सोना। कहीं लिखिए, पर्चा निकालिए, और कहीं लिखिए डायरी में, बिल्कुल गारंटी कह रहे हैं। बहुत लोग सबकी गारंटी देते हैं, हम जो गारंटी देते हैं बिल्कुल परफेक्ट। 56,000 सोना नहीं आएगा। सोना 78,000 आ जाए बहुत है, क्योंकि मुझे 70 भी नहीं लग रहा, ऐसी तेजी है। और जो सामने दिखे उसी को मानना चाहिए। सोने में करेक्शन जरूर होगा,
लेकिन वो 6, 7, 8, 10 हजार का होगा। मैं दूसरा टुकड़ा खुद भी लेने के चक्कर में हूं 86,000 में, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है लेट। तो जब तक नहीं आएगा तब तक वेट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि नहीं भैया कल ही लेना है। वैसे अक्षय तृतीया आ रही है, हो सकता है तब तक सोना गिर जाए, हो सकता है 15 मई तक सोना गिर जाए, या हो सकता है 15 मई से सोना गिरना शुरू हो। सोना गिर सकता है, लेकिन गिरेगा वो 10-12 हजार ही। मतलब कि अगर वो 100 पहुंच गया तो 78 आएगा या 80 आएगा, या हो सकता है 8 ही हजार गिरे, 86 हो, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। मुश्किल है। मेजर जो करेक्शन है वो 10-12 हजार का है। तो 10-12 हजार से तो ये पहुंचा ही कितना यार, 88-86 पहुंचा, हाँ 14-15 हजार हो जाएगा, ठीक है। 78 में तो 22 हजार हो जाएगा, अभी कैलकुलेट किया, 22 हजार नहीं गिरेगा, 82 हजार के ऊपर ही रहना चाहिए, 86। तो 86-87 में देखा जाएगा सोने। और कभी कभी तो लगता है जो हमने टेलीग्राम में लिखा था कि हर घर में थोड़ा सा फिजिकल सोना लेके रखिए, शायद मजेदारी से मेंबर है, लेकिन कितने मेंबर हैं, खरीदारी हो ही रही है। हुआ ये तभी से गड़बड़ था जब अमेरिका ने वो रशिया का जो डॉलर वाला वो था उसको रोक दिया था, है ना, उसको जब्त कर लिया था। डॉलर का उसका जो सारा पैसा रुपया था डॉलर्स में, उसको उसने शायद रोक दिया था। हाँ यही था, हाँ यही था। तब से सब देशों में लगा कि भैया ये तो अमेरिका कभी भी कुछ भी कर देगा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि डॉलर भी जो आज रेट चलता है, आज के 10 साल बाद तो ये रेट काफी कम हो जाए। अमेरिका खुद को एक रसातल में ले जाने के लिए खुद तैयारी कर रहा है। ट्रंप साहब उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं, ऐसी तैसी हुई जा रही है। ये कर्जा इनके थामे नहीं थम रहा है और टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कितनी महंगाई करोगे आप। या ये भी हो सकता है और देशों के प्रमुखों की तरह अपने देश का ध्यान इधर उधर बटा रहे हो। कहते हैं ना, मुद्दे से ही भटका दो, तो मुद्दे से ही भटकाते हो ट्रंप जी। लेकिन दिक्कत वैश्विक है और इसकी परिणति आखिरी में युद्ध ही होनी है। एक मजेदारी वाला युद्ध होना है, जनता बड़ी फ्रस्ट्रेट होगी। उस समय के लिए भी सोना बड़ा सुरक्षित निवेश है। कभी होता था कि सोना कोई रिटर्न नहीं देता, कोई ब्याज नहीं देता, फिर सरकार आई सोवरिन बॉन्ड लेके 2.5% का ब्याज भी देने लगी, बॉन्ड मिलने लगे। सब लोगों ने किया कि यार सोने पे ब्याज मिलेगा, सरकार भी सोची कुछ नहीं मिलता 2.5% लेके गोल्ड का रिजर्व बढ़ा के काम करो, लेकिन वो बनी नहीं बात, हो ना पाया, उल्टा सरकार घाटे में हो गई। लेकिन अब गोल्ड सब कहते हैं पोर्टफोलियो में 10% होना चाहिए, हम तो कहते हैं 20-25% होना चाहिए। हम कहते हैं वो एको पैसे का रिटर्न न दे, लेकिन वो आपको सुरक्षा का भाव तो देगा, वो तो बहुत जरूरी है। और सोने में जो अभी तेजी आई है, ये इसलिए तेजी नहीं आई कि ग्लोबल डिमांड है, ये इसलिए तेजी आई कि लोग 56,000 देख के बहुत लोगों ने सोना शॉर्ट किया और लंदन एक्सचेंज हो गया, MCX हो गया। जब भैया डेटा से काम चलता है, जब सोना को शॉर्ट कर दिया तो उसने सट्टा, जो सट्टा है ना, सोने का दाम जो एक्चुअल सिचुएशन है उसकी वजह से तो बढ़ेगा ही, लेकिन 50% का योगदान इस बात का रहेगा कि सोने में सट्टा हो रहा है, और ये सट्टा ही इसका भाव 1.36 तक 1.40 तक ले जाएगा। क्योंकि हर बार आदमी ये सोचता है इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा। तो आप ये भूल गए, स्मॉल कैप मिड कैप की रैली जब 5 साल चल सकती है, तो सोने ने अगर पिछले साल से बढ़ना शुरू किया है तो इसकी रैली क्यों नहीं चल सकती। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में लिक्विडिटी आ सकती है, सट्टा फंस सकता है, तो जब आज ऐसा माहौल है अनिश्चितता का, कुछ भी पक्का नहीं है, तो यहां पे लिक्विडिटी क्यों नहीं आ सकती। मिड कैप स्मॉल कैप में तो जो लिक्विडिटी आ रही थी वो तो बिल्कुल ही सट्टा था। यहां पे जो सट्टा प्लस सुरक्षा भी चाहिए, इसलिए सोना लोग ले सकते हैं। और ले क्या सकते हैं, सोना लेंगे ही सब लोग। अच्छा, हमारा क्या नियम है भैया, सोना चाहे ऊपर बढ़े चाहे नीचे गिरे, हमको तो उसमें मुनाफा कमाना है। कैसे कमाना है, गोल्ड 20 जिंदाबाद। गोल्ड 20 हमने 56 रुपए में ले ली थी, फरवरी या जनवरी में ही बोला था कि 72 73 आ जाए, या शायद नवंबर में बोला था, टेलीग्राम पे बोला था। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री है टेलीग्राम। उसे कभी कभी कोई अच्छी चीजें भी हम बता देते हैं, उससे आपका फायदा हो सकता है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। पैसे तो आप जब पर्सनल कोई चीज पूछेंगे अपनी जीवन की, या जिसमें हमारा समय जाएगा, तब कहीं पैसे की बात आएगी। ऐसे तो फ्री 5 ही लेकर पैसे नहीं लेते। तो 72 73 के हमने 77 तक बेच दी सारी अपनी गोल्ड बीज, सारी गोल्ड बीज बेच दी, एकदम जीरो कर दिया। और सब बेचने के बाद 78 में, उस दिन जब अभी 77 हुई, तो एक थर्मामीटर छोटा टुकड़ा फिर लगा दिया। ये हमारा नियम है। जब पूरी तेजी में सब माल बिक जाता है तो एक माल मछली का कांटा फिर फंसा देते हैं कि भैया हम फंस गए, तुम गिरो तो हम और लें। गिर ही नहीं रहा है, देखेंगे नहीं गिर रहा तो कुछ और लेंगे।
रानी का वीडियो आएगा इसके बाद, उसमें बताएंगे कि क्या और लेके और क्या काम किया है। थोड़ा सा राज बब्बर की तरह हमारा हथौड़ा ठीक है तो सही टाइम पे सही जगह मार देते हैं कि कब एंट्री लेनी हो कब एग्जिट करना है। अब मोटा मुनाफा हो रहा था ना हमको, 56 रुपए की चीज 77 मतलब 72 से बेचना शुरू किया हमने, तो 72 से और 77 तक बेची तो क्या परसेंट होता है, जोड़ो बैठ के कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ काम तो तुम लोग भी करोगे भाई। और हम तो ये भी कहते हैं, मान लो फिजिकल गोल्ड किसी का फंस जाए या गोल्ड बीस ETF फंस जाए किसी का, तो भैया रोक लेंगे। भविष्य में तो सोने के दाम बढ़ेंगे ही। अरे भाई ये सोना है, ये मिट्टी नहीं हो जाएगा, इसके दाम रहेंगे। अभी 2011-12 में कुछ साल पहले भी सोने में लोग फंस गए थे, तो अगर वो धैर्य पूर्वक चुपचाप रुके रहते तो भी उनको यहां मुनाफा मिलता। और कितना मुनाफा मिलता, बढ़िया रिटर्न, म्यूचुअल फंड से ज्यादा मुनाफा मिलता अगर 10 साल का देखते तो। आजकल ये भी वायरल है ना कि भैया सब लोग, हम लोग शेयर मार्केट में इतना काम कर रहे हैं, घर की महिलाओं ने तो सोना खरीद के ही हम लोग को बीट कर दिया, उनका ज्यादा रिटर्न बना। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारी चाची भी हमसे यही कहती हैं, हम उनको मना करते थे काहे खरीदती हो, 5,000 6,000 का 4500 का जब सोना था तो कुछ ना कुछ हर महीने खरीदती थी। आज वो सही है भाई, जो चीज दिख रही है वो क्या भाव हुई, भगवान है, तो सोने का भाव बढ़ा है तो भगवान है। बाकी जिसके पास पहाड़ जैसा धैर्य है, जो रुकेगा किसी भी चीज में, चाहे वो जीवन हो, शेयर मार्केट हो, गोल्ड हो, कमोडिटी हो, उसको फायदा मिलेगा ही। बड़ी हड़बड़ाहट में, बड़ी जल्दी में काम नहीं करना चाहिए कि सब लोग भागे, ले लो ले लो ले लो, तो मिड कैप स्मॉल कैप ले लिया, फिर किसी सेक्टर का कोई शेयर चला, ले लो ले लो ले लो, सब उधर चले। जैसे टाटा वाला एक था, जूडियो वाला शेयर, पेटीएम वाला शेयर, ले लो ले लो ले लो, फिर गिर पड़ा। भाई वो तो जब भागता तो टीवी और हर जगह आता, वैसे इस समय गोल्ड है, हर जगह मची हुई है, ले लो ले लो ले लो। तो अभी कहीं 10,000 रुपए गिर जाएगा तो सबकी आत्मा बैठ जाएगी एकदम, फिर कहेंगे फंस गए, फिर एक दूसरे से पूछेंगे बताओ गोल्ड में क्या करना है। हाँ, शादी ब्याह वालों के लिए दिक्कत है, ठीक है, छोटा मोटा तो गोल्ड लेना ही पड़ेगा। 5,000 ऊपर लो चाहे 5,000 नीचे लो, बात एक ही है। सोने का भाव 56 नहीं आ रहा, 70 नहीं आ रहा, 78 आ जाए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हमको 85 से और 86 के पास ही आता दिख रहा है। जो टेलीग्राम पे हमने लिखा है $2,600 $2,400, आज तो हम देख रहे थे कि ये भाव हमने दिए थे मार्च में कि एक बार सोना इतना करेक्ट करेगा, अब वो भाव आ रहे हैं कि भाई यहां तक आ सकता है सोना। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। वो तो जिस तरह का सट्टा लगा, जैसा डेटा है उस तरह काम होगा। सोना कोई हमारे थामे नहीं थम रहा, एक अनुमान लगाया जा सकता है, जो अनुमान पे जितना खरा उतर जाता है उसी की बात उतनी सही होती है। हम इसलिए खरे उतरे कि हमने नीचे खरीदा और ऊपर बेचा। देखो कहानी होती है, अमे हम सोच रहे थे ये शेयर बढ़ेगा। अमा तुम सोच रहे थे, तुम एक शेयर खरीदे, तुमने पैसा कमाया। हम अपने को क्यों जस्टिफाई करते हैं, क्यों हम कहते हैं हमने बोला था, क्योंकि हमारा कन्विक्शन था कि गोल्ड बढ़ेगा तो हमने गोल्ड खरीदा। गोल्ड बीज हमने खरीद के ट्रेडिंग की हर साल। ऐसा नहीं कि 2020 में जब सोना गोल्ड बीज बढ़ा था तो गिरा नहीं था, गोल्ड बीज बढ़ के और फिर 21-22 में फिर गिर गया था गोल्ड बीज, तो फिर खरीदा, कई स्विंग किए, मल्टीपल स्विंग किए, तो हमने पैसा कमाया। अब जिसने पैसा कमाया वो तो बताएगा ना कि भैया हमने किया इसमें काम। हमारी जो योजना थी, स्ट्रेटेजी थी, स्विंग ट्रेड की ETF में एक स्ट्रेटेजी होती है, जिसकी सही होगी वो बताएगा ही। और जो सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी दुकानें हैं, उसका वीडियो अगला लाएंगे कि कौन पहले आया था, अंडा की मुर्गी। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, तभी फल मीठा होगा। और एक बात के लिए और हमेशा तैयार, मन का अच्छा बहुत बढ़िया, मन का अच्छा ना हो तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। ये हमेशा याद रखना, तो कभी दुखी नहीं, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे। अक्सर आदमी का आजकल मन का नहीं हो रहा है तो दुखी हो जाता है, ना हुआ तो यार अच्छा, इसमें ही प्रभु की कोई इच्छा होगी। इस तरह का जब दिमागी संतुलन रखोगे, दिमाग में ऐसी सोच रखोगे तो बहुत परेशान नहीं होगे। नहीं तो जबरदस्ती का स्ट्रेस होगा, फिर BP होगा, फिर तबीयत खराब होगी, है ना। आजकल तो देख ही रहे हो, नए नए लड़कों की तबीयत खराब हो जाती है। तो जब इस तरह के माइंड सेट में रहना जीना सीख जाओगे तो फिर तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी विपरीत परिस्थिति परेशान नहीं कर पाएगी, और हमेशा आनंद भाव में रहोगे। और हम सबको आनंद भाव में रहना है। ये आनंद भाव कोई शेयर मार्केट का नाम नहीं है, ये हृदय के भाव है। जिसके हृदय के भाव परिपक्व हो गए, आनंदित हो गए, जिसके तरंगे बजने लगी, है ना, बढ़िया गिटार बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, आनंद आ रहा है, तरन्नुम छिड़ा है दिमाग में, सुकून 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 100 करोड़ का होता है। 100 करोड़ का सुकून नष्ट नहीं होना चाहिए, नींद बढ़िया आनी चाहिए, और अपनी मस्ती में रहिए। मतलब आपका मन भी कहे और लोग भी कहे काहे मस्त रहते हो, मस्त रहते हो, आराम रहते हो। हम भी उसका रोज प्रयास करते हैं मस्त रहने का। ऐसा नहीं परेशानियां आती हम भी झुंझलाते हैं, लेकिन थोड़ी देर विवेक जागृत हो जाता है,
तो उसके बाद मस्ती में रहने की कोशिश करते हैं। क्रोध हमें भी आता है, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आता, लेकिन उसको उससे तुरंत उबर जाना है। जब इस अभ्यास को बार बार करने लगेंगे तो धीरे धीरे आनंद भाव घटित होने लगेगा, साक्षी भाव, और साक्षी भाव से ही जब सब चीजें देखोगे तो घटित होने लगेगा। बात यार गोल्ड की हो रही थी, तो मोटा मोटा गोल्ड ये है कि 56,000 नहीं आ रहा है। गोल्ड में मैं हर महीने कुछ ना कुछ सिप करता रहूंगा और ये कामना करता रहूंगा कि मैं गलत हो जाऊं, रेट गिर जाए, मेरा इन्वेस्टमेंट फंस जाए। क्योंकि होता है ना, हम लोग के खरीदते ही शेयर गिरता है तो गोल्ड भी गिर जाए, तो मौका मिलेगा तो फिर नीचे लेंगे। नीचे के लेवल का मुझे इंतजार है, झोला वहीं भरा जाएगा, कारतूस वहीं इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है कि नहीं? बाकी खेल हो गया है। जो एमसीएक्स में सिल्वर और गोल्ड का सट्टा कर रहे हैं उनके जरूर कपड़े उतरेंगे, तो फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहिए, ये हमेशा कहता हूं। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मन हो तो शेयर भी कर देना, ना हो तो मत करना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल पे पहली बार आया तो आनंद भाव को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, शब्बा खैर, है ना, सारी चीजें ठीक है।